चलो देखो, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। 9 जनवरी 1915 को कहाँ आएंगे महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे ना, सॉरी 1915। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आएंगे। अब हम एक बार बता दे रहे हैं फिर से, महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी भारत आएंगे। ये कल पढ़ा, इसके पहले पढ़ा दिए हैं। दूसरा, फिर 1916 को ये अधिवेशन में भाग लेंगे। कौन सा अधिवेशन? 1916 ये कहाँ? हाँ, लखनऊ में है, लखनऊ। और इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण, हाँ अंबिका चरण मजूमदार हैं। और न यहीं पर नरम दल और गरम दल एक होगा। नरम प्लस गरम दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। 1917 में होगा चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण कहाँ है? बिहार के मोतिहारी, उत्तरी बिहार के मोतिहारी जिला में ना। 1918 में होगा खेड़ा, फरवरी में ना। पहले अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल मजदूर। फिर 1918 में ही होगा क्या? हाँ, मार्च में खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में हो जाएगा, 1919 में, हाँ इसी में आएगा रॉलेट एक्ट। हाँ, रॉलेट एक्ट। देखो कहीं कहीं 19 मार्च देता है, कहीं 18 मार्च देता है, 18-19 दोनों देता है। देखो है, हम बता दे रहे हैं बताने को। हाँ, कहीं 18 देता है, कहीं 19 देता है, आप देख लेना, ठीक। कहीं कहीं 19 भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए हम बता दिए हैं। विकल्प दोनों साथ में नहीं आएगा, इतना घबराओ मत ना। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? 1919 को हुआ जलियांवाला। ठीक है, देखो 19 दे रहा है ना गूगल पे, तो अब इसीलिए बता दिए। कक्षा 10 के किताब में 18 है और गूगल पे 19 है, तो जो कन्फ्यूजन रहता है हम दोनों बता देते हैं कि 10 में ये। हाँ, अरे यार, जब दोनों आएगा दोनों एक साथ देगा ही नहीं, विकल्प में दोनों नहीं देगा, इतना मत घबराओ, इतना बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर बनाने वाला, समझ गए? इसीलिए हम दोनों बता दे रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। कक्षा 10 के बुक में ये दिया 18 और आप गूगल पे सर्च करोगे तो 19, ठीक। और इसी में बताए थे, ये वाला घटना सब भूल जाते हैं, इसीलिए इससे पहले आप एक घटना बताएं 11 तारीख को, कपड़ा फाड़ आंदोलन ना, तो वह याद रखोगे तो ये अपने आप याद रहेगा ना। इंग्लिश मिशनरी का क्या फाड़ दिया गया? कपड़ा, ठीक, जिस वजह से ये क्रांति और भड़क गई, ये आपको बता दिए थे, ठीक। इसके आगे अब हम लोगों को आज देखना है 1916 का होम रूल लीग छूट गया है, ठीक। इसी होम रूल लीग को हमको पढ़ना है अब। चलो ना, अभी देखो ये जंप करके हम लोग चले गए थे क्योंकि इससे कोई लिंकेज नहीं था होम रूल लीग का, इसीलिए हमने किया क्या, देखो ध्यान से सुनो। होम रूल लीग का इससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हमने किया क्या, होम रूल लीग को यहाँ छोड़ दिया था, मूव कर गए थे। जो कनेक्टेड घटनाएं थी उसको एक साथ पढ़ लिए। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं? होम रूल लीग का इससे लिंक नहीं है, इससे लिंक न होने की वजह से हमने इसके साथ नहीं पढ़ाया। पहले अब हम होम रूल लीग देख लेंगे, होम रूल लीग के बाद हम लोग देख लेंगे क्या, असहयोग आंदोलन। होम रूल लीग और असहयोग हाँ, एक चीज़ और कल छूट गया था, रॉलेट एक्ट के दौरान श्रद्धाराम एक थे, स्वामी श्रद्धानंद ने कह दिया कि कर मत दो, अब अंग्रेजों को हम लोग कर नहीं देंगे क्योंकि ये लोगों ने हमारे ऊपर काला कानून लगा दिया है ना। 19 मार्च 1919, हाँ 30 मार्च 1919 इसको लाया किसने? स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने इसका लाया था, इसको तो स्वामी श्रद्धानंद ने इसको लाया था 30 मार्च 1919 को। क्या था? कर मत दो आंदोलन, कर मत दो। तो ये छूट गया था। ये पूछेगा
कि किसने काला कानून के विरुद्ध कहा था अंग्रेजों को कर मत दो? स्वामी श्रद्धानंद। ये आर्य समाज के प्रवर्तक थे। किसके? आर्य समाज। अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, किसके प्रवर्तक हैं? आर्य समाज। किसके? आर्य समाज। ठीक। और यही एक ऐसे राजनेता हैं ना, यही एक ऐसे राजनेता हैं जो मुस्लिमों के माने जो दरगाह होता है वहाँ से संबोधन देंगे क्या? भारतीयों को। ये इनके मन में, जैसे सोचो कोई भारतीय अगर हो, भारतीय पंडित कभी मुस्लिमों के दरगाह में जाएगा? नहीं। तो ये ऐसे स्वामी हैं जो, ये केवल ऐसे स्वामी हैं जो मुस्लिमों के दरगाह में जा करके क्या करेंगे? संबोधित करेंगे भारतीयों को, यानी भारतीयों को संबोधित करने का काम कौन करेंगे? स्वामी। और इसी वजह से कोई इनसे चिढ़ जाएगा और इनको गोली भी मार देगा। ठीक। तो ये जान लेना, ये छूट गया था कल, अब बता दिया आपको। अब हम लोगों को पहले देख लेना है होम रूल लीग। क्या? होम रूल लीग। ठीक। तो होम रूल लीग के विषय में देखो, होम रूल लीग जो है ना, होम रूल लीग का मतलब होता है गृह शासन। गृह शासन को लाने वाली है आयरलैंड की एक महिला जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट याद करो 1917 के अधिवेशन में क्या बनी है? अध्यक्ष। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट बनती हैं क्या? अध्यक्ष बनती। अध्यक्ष कोई भारत का बन रहा है और विदेशी महिला, तो इसका मतलब कुछ न कुछ उसने भारत के लिए क्या किया होगा, तभी तो बनाया जा रहा है, नहीं तो ऐसे कोई बनेगा नहीं। तो अब देखो, अब हम लोगों को देखना है होम रूल लीग। क्या? होम रूल लीग। अब होम रूल लीग जो है ना भैया, ये 2 चरणों में संपन्न होगा। कितने चरण में? 2। एक को देखो लाने का काम कर रही है कौन? आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट। वहाँ इनका कहना ये था कि अंग्रेज पूर्ण रूप से हमको स्वतंत्र करके जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके मुख में खून लग चुका है। जैसे कोई आदमी कहता नहीं लहू मुँह लग गया, तो उनके मुंह में लहू लग गया है, वो जल्दी छोड़ के जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो फायदा पा गए हैं यहाँ से। यहाँ को लूट करके वे ले गए हैं, तो इतना जल्दी कोई छोड़ेगा नहीं अपना साम्राज्य। जैसे आप ही कहीं गांव में सुनते होंगे कि ये छोड़ने वाला नहीं है, ये लालच में हो गया है ना। कोई कहीं काम करता रहे और वहाँ से कुछ उसको इनकम या फ़ायदा मिल जाए तो छोड़ता नहीं, जल्दी छोड़ता नहीं उस स्थान को। तो बस ये लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आयरलैंड की ये महिला आई और इंट्रोड्यूस की कि आप लोग क्या करिए कि इस तरीके से अपनाइए कि अपना कुछ चीज़ों में आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हो। कुछ चीज़ों में जैसे आप अपना शिक्षा व्यवस्था अपने आप से दो, क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ शिक्षा लेने जाएंगे तो अंग्रेज आपके अपने ही धर्म को बढ़ावा देंगे, अपने ही चीज़ों को बढ़ाएंगे। आप अपने चीज़ों का उपयोग करिए, अपने घर पे बने हुए कपड़े का उपयोग करिए। तो कुछ चीज़ों में जिसमें आप सक्षम हैं, होम रूल लीग मतलब गृह शासन, माने जिस चीज़ में आप सक्षम हैं उसका तो शासन आप चलाइए पहले। अब भारत का शासन अंग्रेज दे के जाएंगे नहीं, तो आप जिसमें सक्षम हो उस चीज़ को क्या कर लो, उस चीज़ को आप अपना लो, अपना उस पर शासन करो। तो जिन जिन चीज़ों में आप सक्षम हैं उसको आप करिए। तो इसीलिए आएगा क्या? होम रूल लीग। और होम रूल लीग को 2 नेता बड़े, ये देखो इंट्रोड्यूस करने वाली महिला है एनी बेसेंट, लेकिन ये पीछे हो जाएंगी। एनी बेसेंट है कहाँ की? आयरलैंड। और आयरलैंड में भी ये है, तो एनी बेसेंट है आयरलैंड की महिला। अब देखिए, ये पहले एनी बेसेंट लाने वाली हैं, लेकिन पहले इंट्रोड्यूस इसको कौन कर देगा? अप्रैल में ही लागू कर देंगे। कौन? 16 अप्रैल को 1916 को। हाँ, कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इस एरिया से इसको लॉन्च करेंगे। तो पूछेगा इन्होंने होम रूल लीग कहाँ से चालू किया? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये बहुत सारे एरिया को कवर करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र, वेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी 1924 में एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जो कहाँ होगा? गांव में होगा। बेलगांव अधिवेशन पढ़ाएंगे हम आपको। 1924 में 1922 में महात्मा गांधी को जेल में डाला जाएगा ना। अभी हम लोग देख रहे हैं घटना, घबराओ मत।
तो 1900 बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ वाले एरिया से कौन करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। और इन्हें वैलेंटाइन सिरोल इनको कहेगा भारतीय शांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक। क्यों इनको कहेगा जानते हो, क्योंकि ये किस दल के हैं, गरम दल के। और कहेगा कि अशांति फैलाने में इनका भी हाथ है, ये भड़का देते हैं भारतीयों को। जहाँ स्पीच देते हैं, और ये इतना बढ़िया स्पीच देते थे कि जहाँ देना चालू करते थे ना भीड़ लग जाती थी और भारतीयों के अंदर जुनून आ जाता था। अब अंग्रेजों को इन चुट्टों को मार भीड़ के एकदम क्या कर देंगे, ये जो गोरे लोग हैं चमड़ी ना, इन लोग, हाँ इनको हम काला करके तभी भेजेंगे, अब जो भी मिलेगा लाल काला कर देंगे। तो इसीलिए इनको कहा जाता था, एक अंग्रेज था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल इनको क्या कहेगा, भारतीय शांति का जनक। और यही बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक ही, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, रहूँगा। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर। और बाल गंगाधर तिलक ने ही जो गणेश महोत्सव है, किसने चालू किया था, गणेश उत्सव, महाराष्ट्र से 1893 में, 1893 गणेश उत्सव को चालू करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो ये महाराष्ट्र, बेलगांव और एमपी, इन एरिया से ये क्या करेंगे, इनके दो अखबार पूछता है, एक पूछता है क्या, मराठा, और एक पूछता है केसरी। मराठा मराठी में नहीं बल्कि इंग्लिश में है और केसरी मराठी में है। बहुत प्रश्न पूछता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। इनके दो अखबार का क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, एक का नाम है मराठा, मराठा किसमें है, इंग्लिश में, मराठा किसमें है, इंग्लिश, और एक और है केसरी, तो केसरी किसमें है, मराठी में है, केसरी मराठी। तो इनके दो अखबार आपसे खूब पूछेगा, एक मराठी में है और एक इंग्लिश में है, क्लियर। तो ये देखो लाने वाली है होम रूल लीग कौन, एनी बेसेंट, क्योंकि ये आयरलैंड से आया है। तो कहाँ से आया है, आयरलैंड से। तो लेकिन इसको इंट्रोड्यूस पहले कौन कर देंगे, बाल गंगाधर तिलक। तो ये देखो सबको अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेज इतना आराम से आज़ाद करके जाएंगे नहीं। जिन चीज़ों में हम सक्षम हैं उस चीज़ को तो हम अपना शासन चलाएं। जैसे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो जिन जिन चीज़ों में हम लोग सक्षम हैं उस चीज़ का हम लोग शासन चलाएं। जब तक हम लोग, जैसे शिक्षा हम अपना दें ना, अपना शिक्षा व्यवस्था हम लोग दें, तो ये नहीं कि अंग्रेजों के स्कूल में जाना पड़े, हम लोग अपना शिक्षा देंगे। जैसे उसी बीच मदन मोहन मालवीय ने किसका स्थापना कर दिया, BHU का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जामिया इस्लामिया जाकिर हुसैन ने स्थापना कर दिया ना, KM मुंशी ने एक स्थापना कर दिया। तो उसी बीच कई विद्यालयों की भी क्या हुई, स्थापना हो गई, ठीक। कई देखो 4 स्कूल बड़े बड़े होंगे, अभी हम आपको लिखा दे रहे हैं, घबराओ मत, पहले ये टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग ना। तो देखो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करेंगे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और एक और होगा जामिया इस्लामिया विद्यालय ना, उसको करेंगे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक। अभी हम लोग और देख लेंगे। तो इधर देखो, इसके बाद होम रूल लीग में अगला आ जाएगा कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने कब चालू किया, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916। देखो लाई कौन है, एनी बेसेंट, लेकिन लागू पहले कौन कर दिया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये समझ गए कि ये जो नियम कानून लाई है ये बढ़िया है न, हम लोग जिस चीज़ में सक्षम है पहले हम लोग अपना उस चीज़ को तो चलाएं। जैसे कहथिन तोहार तो अपने घरे में लगता ही नहीं ना, तू यहाँ आई है स्पीच दे, भाषण दे, जा पहले अपने घरे के देखा, कहते ही नहीं गांव में। तो यही है, तो पहले आप अपने एरिया को देख लो जिसमें आप सक्षम हो, ठीक। तो ये सितंबर 1916 में आया। किसने लाया, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कहाँ से लाया, अडयार से, अडयार।
ये किधर है? मद्रास के एरिया में, मद्रास। इन्होंने 2 अखबार भी चलाया, पूछता है कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ, और ये दोनों इंग्लिश में हैं। क्यों इंग्लिश में लिख रही हैं? क्योंकि ये इंग्लिश है, खुद ही अंग्रेज हैं, यूरोप की हैं, तो इंग्लिश इनको ज़्यादा आता है। दूसरा न्यू इंडिया, तो इनके 2 अखबार हैं, कॉमनवेल्थ और क्या? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और अगर आपको एनी बेसेंट के विषय में पता हो, कौन? एनी बेसेंट, अगर एनी बेसेंट के विषय में पता हो तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनेंगी? 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनेंगी? और कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, कोलकाता में। कहाँ? अध्यक्ष। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष बनेंगी, किस जगह पे? कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। ठीक, अब बोलो, ये था होम रूल लीग। होम रूल लीग के विषय में समझ गए? गृह शासन, जिन चीज़ों में हम सक्षम हैं उसका शासन पहले हम चलाएं, बाद में पूरे देश का देखा जाएगा। अभी तक जिन चीज़ों जो हमारे बस में है हम उसको तो पहले अपने बस में कर लें। जैसे अपनी शिक्षा दें, हम लोग अपने चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ना, अंग्रेजी चीज़ों को हम लोग छोड़ें, तो जिन चीज़ों में हम सक्षम हैं उसको अपनाएं। ये है होम रूल लीग। अब होम रूल लीग के बाद अब हम लोगों को देखना है क्या? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो पहले खिलाफत आंदोलन देख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक, चलो होम रूल लीग समझ गए। इसका देखो पोस्टर भी जब हम लगाएंगे ना, तो पहले लगाएंगे होम रूल लीग, फिर लगा देंगे दूसरा खिलाफत आंदोलन, और तीसरा हम लोग देख लेंगे क्या? असहयोग आंदोलन। तो पोस्टर में तीनों का तीनों हम थंबनेल लगा देंगे, जिससे आपको देखने में भी, मान लो जैसे आपको पढ़ना है यही, तो यही टॉपिक पढ़ना है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट आप जाओगे होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और क्या? तीसरा असहयोग आंदोलन। देखो अब ध्यान से सुनना, एक पुस्तक महात्मा गांधी की है, 1909 में लिखी गई है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद। प्रश्न पूछेगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। 1909 में ये लिखेंगे और ये कहेंगे क्या? कि अगर हम लोग, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग क्या करें? अंग्रेज़ों का साथ देना छोड़ दें, इनके कार्यों में भाग लेना छोड़ दें, तो ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीयों के सहायता से ही ये लोग क्या हुए हैं? टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय इनका माने कोई भी इनका सहयोग करना छोड़ देंगे। तो ये कब लिखे हैं? 1909 में। क्या नाम है किताब का? हिंद स्वराज। अभी हम लिखेंगे, चलो तो याद करके रखना, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? कब लिखी गई? 1909 में। तो पहले आप देख लो क्या? खिलाफत आंदोलन। देखो 1914 से, ध्यान से सुनो, 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सुनते जाओ, अभी पहले सुनो बाद। 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार में महात्मा गांधी ने कहा कि आप लोग बढ़ चढ़ के किसमें भाग लीजिए? प्रथम विश्व युद्ध में। इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और आपको पढ़ा दिए हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग ज़्यादा भाग लिए थे, और महात्मा गांधी को लगा था कि ये लोग हमको क्या कर देंगे? स्वराज दे देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। और दूसरी बात इन्होंने किया क्या? कि जो खलीफा था तुर्की का, उसके पद को समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी समझ गए कि अब अंग्रेज, देखो अंग्रेज के खिलाफ कौन हो गए हैं? मुस्लिम भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खलीफा के पद को ये बहुत धार्मिक मानते हैं, धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत महान पद है क्या? खलीफा का पद। और अब्दुल मेजीन अंतिम खलीफा हुए। कौन? अंतिम। जब इन लोगों ने खलीफा का पद समाप्त किया, तो उस समय अंतिम खलीफा कौन थे? तुर्की के अब्दुल मेदीन या मेजीन दिया होगा, जो भी। तो अब्दुल मेजीन अंतिम खलीफा थे। कौन? अंतिम खलीफा कौन? अब्दुल मेजीन अंतिम खलीफा थे। और तुर्की का इन लोगों ने विभाजन कर लिया। ब्रिटेन वालों ने तुर्की का विभाजन सेवरे की संधि द्वारा कर दिया 2 भाग में। एक को कहा उसने क्या?
एक भाग फ्रांस को दे दिया, एक भाग खुद, और दूसरा तुर्की का विभाजन किया ही, साथ में साथ खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी को मिल गया कि यही अवसर है कि जो हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं ये लोग अंग्रेज, हम किसका साथ दे दें, मुसलमानों का, और खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी मुस्लिमों की तरफ से बोल देंगे। ठीक, और देखो इलाहाबाद में अब महात्मा गांधी को जानते ही वो बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, क्योंकि कई क्रांतियों को, कई आंदोलनों को ये जीत गए हैं, और इनकी बात बहुत मानी जाएगी। जब इनकी बात बहुत मानी जाएगी, ध्यान है, इनकी बात इतनी मानी जाएगी इधर एरिया में, अब बहुत लोग मान रहे हैं, तो ये कहेंगे कि अब मुस्लिम और हिंदू दोनों की लड़ाई हो गई है कि ये मुस्लिमों के खलीफा का पद समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि धार्मिक महत्व का चीज़ है, और हम लोगों के साथ हम लोगों को स्वराज नहीं दे रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम साथ आ जाएंगे, और इलाहाबाद में ना ये लोग क्या करेंगे, नारा देंगे, किसका, अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम, अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम का नारा देंगे एक साथ। ठीक, एक साथ दोनों लोग क्या देंगे, अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम का नारा। तो हम लिख रहे हैं, देखो कौन सा आंदोलन, खलीफा। तो 1919 को क्या, हाँ 20 जून 1919 को खिलाफत, हम पहले लिख रहे हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्यों चला, क्योंकि तुर्की के खलीफा के पद को इन लोगों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त, तुर्की के खलीफा, लड़के, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किया। तो महात्मा गांधी ने साथ दे दिया। दो भाई थे, एक का अली बंधु, क्या नाम था, अली बंधु। अली बंधु में दोनों भाई का अलग अलग नाम है, शौकत अली और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इनका साथ महात्मा गांधी ने दिया। इन्होंने सोचा कि यही अवसर है, मुसलमान भी किसके खिलाफ है, अंग्रेज़ों को, और अगर हम मुसलमान के खिलाफ साथ हो जाएंगे तो मुसलमान भी अब लड़ने लगेंगे किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व के मुसलमान किसके विरुद्ध हो गए हैं, अंग्रेजों के। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने किसका पद खत्म कर दिया है। और अंतिम खलीफा कौन होंगे, अब्दुल मेजीन, अब्दुल मेजीन होंगे कौन, अंतिम खलीफा। और 1 तारीख को देखो इलाहाबाद में, इसीलिए इलाहाबाद में महात्मा गांधी की बात मान करके इलाहाबाद में नारा लगेगा। हाँ 20 जून 1919 को इलाहाबाद में, कब, 20 जून 1919 को, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हो अकबर, और क्या, वंदे मातरम। ये दोनों एक ही जगह से नारा दिया जाएगा, मातरम, वंदे मातरम, ये दोनों एक ही जगह से नारा देने का सेंस समझ रहे हो। अब भारतीयों में हिंदू मुस्लिम क्या हैं, एक हैं, भारतीयों में हिंदू मुस्लिम एक हैं। अब दोनों की लड़ाई एक है, क्योंकि ये लोग लड़ रहे हैं तुर्की के खलीफा के पद के लिए, और अब भारतीय क्योंकि स्वराज नहीं मिला है, इसलिए अब लड़ाई ये छिड़ गई, और महात्मा गांधी को अवसर मिल गया। किस तरीके से ये चाहते ही थे कि किस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम को क्या करें, एक करें। और महात्मा गांधी ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा 1909 में, 1909 में महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखेंगे, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। पूछा जाएगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखेंगे क्या, कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो अंग्रेज ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, अंग्रेज जल्द ही जल्द यहाँ से क्या होंगे, पलायन हो जाएंगे। महात्मा गांधी को लग रहा था ऐसा, और उन्होंने किया क्या, इसी पुस्तक को मद्देनज़र देखते हुए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को देशव्यापी, 1 अगस्त 1920 और 1 अगस्त 1920 यानी अगस्त के बाद ये चालू करेंगे कौन सा, असहयोग आंदोलन, और घोषणा कर देंगे। और ये घोषणा अभी किए हैं ना, और सितंबर 1920 में ये पूरा
फैलेगा कांग्रेस में, और सितंबर में मान्य नहीं होगा, बल्कि जा करके दिसंबर वाले अधिवेशन में, 2 अधिवेशन होंगे 1920 में, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। सितंबर वाला अधिवेशन कहाँ होगा? कोलकाता में। तो 1920 में 2 अधिवेशन होंगे, एक कोलकाता में होगा सितंबर वाला, और दिसंबर वाला होगा नागपुर में। नागपुर के अध्यक्ष कौन रहेंगे? हाँ, राघवाचार्य। कौन? राघवाचार्य। और इस वाले के, सितंबर वाले के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनकी लाठियों से पीट करके क्या कर दी जाएगी? हाँ, हत्या, और इनके मेनिंजाइटिस में चोट लगेगी। उतारो। तब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कार्य क्या रहा? असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया? ये तीनों घटनाएं हमको समझना है। ठीक, तो देखो अब महात्मा गांधी करेंगे क्या? देखो, उधर जलियांवाला बाग कांड हुआ, हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से अब महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक में जो लिखा है 1909 में, उसमें लिखा है कि भारत के सहायता से ही अंग्रेजी सरकार क्या है? टिकी है। अगर ये मदद करना छोड़ देंगे तो शायद एक 2 साल में यहाँ से पलायन कर जाएंगे। देखो अब हुआ क्या, इसीलिए महात्मा गांधी ने सितंबर कौन सा? कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब बुलाएंगे? अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। ये पूछेगा सितंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में ना। और इसी में देखो सितंबर 1920 में हुआ है, ध्यान से सुनना, कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। और इसके अध्यक्ष कौन रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस समय? अध्यक्ष लाला लाजपत राय, जिसकी लाठियों से पीट कर क्या कर दी गई थी? हाँ, लाला लाजपत राय। लाजपत राय ना। ये देखो गरम दल के नेता हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है ना। सितंबर वाला अधिवेशन ये जानबूझकर नहीं, क्योंकि अधिवेशन हमेशा दिसंबर में होता था। यहाँ विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। कैसा अधिवेशन है ये? विशेष अधिवेशन। इसीलिए बार बार पूछता भी है, विशेष अधिवेशन। और इस विशेष अधिवेशन को बुलाया किसने है? महात्मा गांधी। अधिवेशन न, अधिवेशन। इस विशेष अधिवेशन में क्या होगा बात? देखो, इस विशेष अधिवेशन में लिखा रहेगा कांग्रेस आने वाले समय में एक, कांग्रेस आने वाले समय में एक देशव्यापी, आने वाले समय में एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन करेगी। देखो महात्मा गांधी को ये पता चल गया था आंदोलन करेगी ना। महात्मा गांधी ने क्या किया? सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया, जो हुआ कहाँ? कोलकाता में। अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय। और इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया क्यों है? क्योंकि ये देखो आहत हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इनका कहना क्या है? कांग्रेस आने वाले समय में एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन करेगी, क्योंकि महात्मा गांधी समझ गए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था छिटपुट था, कहीं यूपी में हुआ और पंजाब में, पूरे भारत में नहीं। यही अगला ये आंदोलन जिस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी कह रहे हैं, ये आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो पूरे भारत में होगा। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए पूरे भारत में नहीं, क्रांति भी हुई है 1857 की, तो पूरे भारत में नहीं हुई है। लेकिन अब जो असहयोग आंदोलन होगा ये पूरे भारत में, यानी देशव्यापी होगा। कैसा? देशव्यापी। तो इसका मुद्दा क्या होगा? महात्मा गांधी ने इसका मुद्दा क्या डिसाइड किया? मुद्दा 2 डिसाइड किया। एक तो हमको चाहिए स्वराज। हमको क्या चाहिए? स्वराज, माने अपना राज चाहिए। और दूसरा खलीफा का पद। खलीफा का पद महात्मा गांधी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, ये चाहते हैं कि मुसलमान भी हमारे साथ आ जाएं। ये सोचो महात्मा गांधी की बुद्धि
ना। महात्मा गांधी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, ये समझ गए हैं कि अगर हम खलीफा का पद का भी बात यहीं कर देंगे तो मुस्लिम जो हैं ये भी हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक, फिर ये बात देखो, अब यहाँ पे हुआ, ये लोग आए यहाँ, अधिवेशन में बातचीत हुई। अब अधिवेशन में जब बातचीत हुई तो इसको सहमति मिलनी चाहिए, तो ये सहमति अभी नहीं मिला है। अब ये सहमति कब मिलेगा? दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। अब दिसंबर 1920 में ये फिर अध्यक्षता होगा किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये अध्यक्षता कहाँ होगा? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? नागपुर विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य। तो ये नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? विजय राघवाचार्य। ये कहाँ हुआ? नागपुर में 1920 में, नागपुर 1920। ठीक, अब नागपुर अधिवेशन में मंजूरी मिल गई, असहयोग आंदोलन के लिए क्या मिल गया? मंजूरी। और इसकी अध्यक्षता तो ये कर रहे हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब इसका देखो, आंदोलन 1920 से 1 अगस्त 1920 से इन्होंने आह्वान किया 1920। 1 अगस्त के बाद सितंबर हुआ, फिर दिसंबर, खींचते खींचते देखो कहाँ पहुँच गया? दिसंबर में। ठीक, ये दिसंबर में चला गया। तो 1 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने कहा था अपने पुस्तक किसमें? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में कहा था अगर भारतीय क्या कर दें? अंग्रेजों का साथ छोड़ दें तो अंग्रेज कितने दिन रह पाएंगे? बहुत ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो असहयोग आंदोलन क्यों आया? इसका कारण क्या रहा? देखो, 1 अगस्त 1920, 1920 क्या? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन लाने का क्या कारण रहा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ दिसंबर की बात, सितंबर, फिर दिसंबर, फिर अगस्त पहुँच गए। ये कंफ्यूज मत होना डेट से। इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या है, हम इसको बता रहे हैं। ये तो यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से माने 1 अगस्त को ये बात आई है कि असहयोग आंदोलन है क्या। सितंबर में इसकी बातचीत चलेगी, दिसंबर में असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया जाएगा। ठीक, आया कब? 1 अगस्त 1920। सितंबर में बातचीत हुई, दिसंबर में इसका आह्वान पूरे देशव्यापी हो गया। अब देखो, 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन आया तो इसकी 3 बातें, क्या क्या बातें हैं? देखो, इसका क्या मुद्दा होना चाहिए, इसका मुद्दा क्या होगा ना, या फिर इसकी मांगे क्या होंगी, मांगे, या इसका उद्देश्य क्या है, ये असहयोग आंदोलन हम क्यों करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, इसका कार्यक्रम कैसा होगा, कार्यक्रम यानी स्वरूप कैसा होगा, किस तरीके से हम करेंगे, हिंसक होगा कि बिना हिंसा का होगा। तीसरा, परिणाम इसका क्या निकला, असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या निकला। पहले हम लोग समझेंगे तब हम लोग परिणाम पे आएंगे, रिजल्ट पे, कि हम लोगों को असहयोग आंदोलन में क्या हम लोगों को 1920 वाले असहयोग आंदोलन से स्वतंत्रता मिल गई कि नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, ये अंत में देखेंगे परिणाम में। तो पहले मांग या उद्देश्य देख लेते हैं, इसकी क्या क्या मांगे थी। तो पहली मांग, इसका लिख रहे हैं हम क्या, उद्देश्य या मांग। तो समझ गए अध्यक्षता कैसे कैसे क्या हुआ। 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ, सितंबर में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, दिसंबर में यह देशव्यापी हो गया। अब इसकी क्या क्या मांगे हैं, उन मांगों को हम समझ लेते हैं कि इस असहयोग आंदोलन में क्या क्या मांगे रखी गई थी। आप इतना जानते होंगे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आया, लेकिन क्या था ये ना, इसका क्या क्या कार्यक्रम था, इसमें क्या क्या मांग थी भारतीयों की ना, और इसमें क्या क्या हम लोगों ने क्या किया, किस किस चीज़ को बहिष्कार किया, क्या हमारा इसका स्वरूप रहा, इन सब चीज़ों को देख लेंगे और अंत में हम देख लेंगे इसका परिणाम क्या रहा। उतार लिए हो, चलो ठीक। अब देखो उद्देश्य, अरे वो बेवकूफ़ है, चलो देखो अगला। अब असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य,
महात्मा गांधी की पुस्तक लिख लिए हो ना, क्या नाम है? हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद। तो पहला इसका उद्देश्य था स्वराज, माने हमको क्या चाहिए? स्वराज। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? असहयोग आंदोलन का यही मतलब था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज तो नेहरू जी कहेंगे। ठीक, आगे दूसरा क्या था? खलीफा का राज्य व पद क्या होना चाहिए? वापस होना चाहिए। खलीफा का राज्य और पद दोनों वापस। खलीफा का राज्य और पद वापस, राज्य व पद वापस। ठीक, ये था दूसरा मुद्दा, यानी इसका दूसरा उद्देश्य ये था। रॉलेट एक्ट को रद्द किया जाए, और उसमें देखो तीसरा उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट को रद्द करना चाहिए। रॉलेट एक्ट याद करो, इसी रॉलेट एक्ट के चक्कर में पूरा विवाद हुआ है। रॉलेट एक्ट को रद्द करना, रॉलेट एक्ट को क्या करिए? रद्द। अभी रॉलेट एक्ट खत्म नहीं हुआ है, रॉलेट एक्ट को रद्द करना। ठीक, अगला इसका उद्देश्य था, माने जो दोषी हैं जलियांवाले बाग हत्याकांड में उनको सजा। तो दोषियों को सजा, दोषियों को सजा, दोषियों को सजा। किस वाले किस दोषी को? जलियांवाले, जलियांवाले बाग में जो लोग दोषी हैं उनको क्या मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए। ये सब क्या था? इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य। ठीक, उद्देश्य लिख लिए। अब कार्यक्रम या स्वरूप देख लो इसका कार्यक्रम क्या रहा? कार्यक्रम समझ रहे हो ना? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या क्या मांगे हैं? देखो सब अच्छे मांग हैं, इसमें कोई विरोध वाला नहीं है। महात्मा गांधी कह रहे हैं हमको स्वराज दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया था? वादा किया था, और हमने भर्ती भी किया था भारतीयों को। दूसरी बात, खलीफा का पद और राज्य दोनों वापस कर दो, जो बांट लिए हो फ्रांस और ब्रिटेन में। तीसरा, रॉलेट एक्ट को रद्द करो, रॉलेट एक्ट जो काला कानून है उसे ख़त्म करो, फिर से पहले की तरह लाओ जैसे है। दोषियों को सजा जो दो, जो क्या हैं? जलियांवाले बाग में दोषी हैं। ठीक, अगला लिखो, इसका कार्यक्रम कैसा रहेगा या स्वरूप कैसा रहेगा? अहिंसात्मक, यानी इसमें हिंसा नहीं। महात्मा गांधी समझ गए हैं, देखो कोई भी आंदोलन अगर ज़्यादा लंबा चलाना है तो उसमें हिंसा मत करो। जैसे अभी किसी को आप पीट दो, खूब पीट दो, डंडी ले आओ और खूब मार दो, तो आपको पुलिस ले जाएगी ना, पीट देगी। और धीरे 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 करके, जैसे कहते नहीं है, धीरे धीरे दीमक की दैया खाबई पता चले, ये होता है ना। अगर धीरे धीरे करके किसी चीज़ को चलाओगे तो लंबा चलेगा भी और ख़त्म भी हो जाएगा। और पता चला आप पहुँचे और किसी को पीट दिए तो पुलिस आपको ले जाएगी, क्या कर देगी? पीट देगी। तो इसीलिए महात्मा गांधी समझ गए कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये लंबा चलना चाहिए, और अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो पुलिस दमनकारी नीतियों को अपना करके हमारे इस असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक, तो कार्यक्रम या स्वरूप कैसा रहा? तो इसका कार्यक्रम या स्वरूप पहला ऐसा रहा, अहिंसात्मक रहा, अहिंसात्मक। इसका कार्यक्रम या स्वरूप कैसा रहा? अहिंसात्मक, अहिंसात्मक। ठीक, और इसमें महात्मा गांधी ने क्या, किस पुस्तक में? हिंद स्वराज में क्या कहा है कि अगर हम अंग्रेजों का साथ छोड़ दें तो अंग्रेज 1 साल में ही ढह जाएगी या ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। 1909 में लिखा। और उसके बाद महात्मा गांधी का कार्यक्रम था बहिष्कार। ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं से पूरा आप खेल समझ में आएगा। बहिष्कार, बहिष्कार करिए। किस किस चीज़ का बहिष्कार करिए? अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करिए, अपने ही शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, अपने विद्यालयों में पढ़िए। जैसे काशी विद्यापीठ थी उस समय, कौन? काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसमें पढ़ाने वाले कौन थे? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया इस्लामिया। बिहार विद्यापीठ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न। गुजरात विद्यापीठ था जिसमें KM मुंशी थे। तो इन विद्यालयों को आप क्या दीजिए? वरीयता दीजिए, यहाँ पढ़िए। ठीक, दूसरी बात, और क्या बहिष्कार करिए? महात्मा गांधी ने अपना जो उपाधि था उसका भी अंत कर दिया। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया, और केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दिया? महात्मा गांधी। जो सेवा क्षेत्र में काम करने वाले थे, कौन? सेवा क्षेत्र। यानी बहिष्कार किसका किसका हुआ? उपाधि का। किसका बहिष्कार?
उपाधि का बहिष्कार आप जानते ही हो, नाइटहुड और केसरे हिंद। सेवा क्षेत्र वालों ने, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र, अब सेवा क्षेत्र में समझो क्या है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे वकील लोग हैं तो दूसरे को सेवा दे रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं ना, कोई आदमी दोषी है कि नहीं है उसको, तो वकील लोगों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। दूसरा, पुलिस वाले जो भारतीय पुलिस थे वो पुलिस में जाना, माने वो लोग जाना बंद कर दिए, कहाँ, माने काम पे जाना बंद कर दिए। दूसरा, तीसरी बात, जो कुली थे, ये देखो हम सेवा क्षेत्र में जो जैसे कुली क्या कर रहे थे, भारतीय कुली सामान ढोते थे अंग्रेजों का सर पे लेके, और वो लोग चलते थे लॉर्ड साहब ना। लॉर्ड शब्द कभी मत लगाना, लॉर्ड शब्द भगवान को दर्शाता है, वो लोग अपने लिए लगाते थे। लॉर्ड माने भगवान नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम हे ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मत लगाना कभी, अंग्रेजों के साथ लॉर्ड मत लगाना, लॉर्ड काट के तभी पढ़ना ना। भारत सरकार को हटा ही देना चाहिए। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, इन लोगों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, ये अपने आप को लॉर्ड कहलाते थे। और लेके कुली बेचारे चल रहे थे, इन लोगों ने, कुलियों ने क्या किया, बंद कर दिया। अब ये लोग गोरे गोरे और टिटहरी टांगस ना, गोरे हैं और दूसरी बात लंबे हैं और कभी काम किए नहीं है, और जब लई लेहन बक्सा मुड़े पे तो घिरा धराम से 2-3 जने, कोनो नाला में गिरा हन, कोनो बगले गिरा हन, कोनो कैसो ना, तो ये लोग गुस्सा हो रहे हैं। अब जब कुली, जैसे सोचो आप कभी स्टेशन पे उतर जाओ और अपने घर वाले को कहे रहो कि आना हमको रिसीव करना, और खूब सामान लिए हो और घर वाले पहुँचे नहीं और आप पूरा बोझा इधर उधर ला के ऐसे ला रहे हो, तो आओगे घर पे तो क्या करोगे, खूब डांटोगे, गुस्सा हो जाओगे। तो ये लोग खूब गुस्सा हुए। दूसरा, नाई जो थे, नाई, इनका बाल और दाढ़ी बनाना बंद कर दिए। अब ये लोग दाढ़ी रख के ऐसे लग रहा है जैसे राक्षस पूरा घूम रहे हैं ना, इनका बाल बड़ा बड़ा हो गया है, खराब लग रहे हैं। ये लोग सेविंग करते हैं ना, हमेशा सेव रखते हैं। कौन, अंग्रेजों को आप देखोगे तो ये पूरा हमेशा सेव रखेंगे, दाढ़ी मूछ इनकी नहीं दिखेगी, अभी देखना आएंगे तो। तीसरी बात, धोबी जो इनका कपड़ा धो रहे थे, इनका कपड़ा धोना बंद कर दिए। कपड़ा धो के उसमें नील उल मिला के लाट साहब को देते थे, तो ये क्या कर दिए, धोबी कुली हो गए, धोबी हो गए, धोबी नाई। ये धोबी जो कपड़ा दे रहे थे, ये लोग पहन के सेंट उंट मार के घूम रहे थे, अब कपड़ा एकदम गंदा हो गया, 1 महीने से वही पहने हैं, बगल में गंदा आ रहा है, ऐसे निकाल घूम रहे हैं ना, तो ये बंद हो गया। ये लोग खूब गुस्सा हो रहे हैं, अब गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन भारतीयों की ये जितना महात्मा गांधी ने नहीं सोचा था उतना ये लंबा खिंच गया। महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, अंग्रेज मान जाएंगे हमारी बातों को। क्या करना है, खलीफा का पद लौटाना है, रॉलेट एक्ट को रद्द करना है, दोषियों को सजा देना है, स्वराज अपना चाहिए। तो ये लोग नहीं मान रहे थे, तो ये एक भी बात नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि खलीफा का पद हटाएंगे तो इनको क्षेत्र भी हटा देना पड़ेगा ना, जो तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की के क्षेत्र को देना पड़ जाएगा फिर तुर्की को। दूसरा, खलीफा का पद ये नहीं हटाना चाहते, खलीफा के पद के लिए तो मान भी गए, लेकिन इतना देर हो गया तो कोई मतलब नहीं निकला। तीसरा, रॉलेट एक्ट के दोषी, रॉलेट एक्ट को रद्द करना, और रॉलेट एक्ट रद्द हो जाएगा तो फिर आपस में लोग बात करेंगे, संगठन बनाएंगे ना, तो इसीलिए रॉलेट एक्ट को अब शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग नहीं चाहते, दोषियों को सजा नहीं देने चाहते, क्योंकि वो जितने भी लोग जलियांवाले बाग में शामिल थे सब के सब अंग्रेज थे। ठीक, ओ डायर, आर डायर सब अंग्रेज थे, इन लोगों को तो जानबूझकर भगा दिए, नहीं तो भारत वाले चबा जाते ना। ओ डायर को क्यों भगा दिए, हाँ, ओ डायर को जानबूझकर भगाया गया रणनीति के तहत, नहीं यहाँ रहता ना तो कोई न कोई भारतीय उसको घसीट लेता, और घसीट के देखो उधम सिंह 21 साल बाद बदला लिए ना। हुआ कब है क्रांति, 1919, और मारे हैं 1940। 21 साल तक बर्दाश्त किए और 21 साल बाद जाके ठोक दिए, समझ गए, इंग्लैंड में जाके। ये है कुली ने अपना। लेकिन ये दिक्कत क्या हो गया, ये अब सोचो, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आपके पिताजी काम कर रहे हैं, और 1 साल, माने सोचो 1 साल कोरोना लग गया था, और कोरोना समय में आदमी का ड्यूटी छूट गया था, तो 1 साल में ऐसा लग रहा था जैसे कोनो काम नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा। लोग, कितना गांव में चोरियां होने लगी थी, जेकर साइकिल रहे साइकिल बेच नहीं, 100 रुपया 200 देबा ला ना, तो कहीं ना कहीं देख नहीं रहे थे, महामारी जैसा लग गया था। तो यही हो गया यहाँ। अब बताओ कितने दिन काम छोड़ करके आप रहोगे, नहीं, तो ये लंबा खींचने लगा आंदोलन। अब महात्मा गांधी सोच रहे हैं कुछ कारण मिले कि क्या करें, इसको बंद कर दें, असहयोग आंदोलन को ना, असहयोग आंदोलन बंद करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। तो अब महात्मा गांधी
मौका खोज रहे हैं और मौका मिल गया। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं इन लोगों के यहाँ, न तो इनके स्कूलों में जा रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लेट होता चला गया तो अब लोग स्कूल भी जाने लगे, लोग काम पे भी जाने लगे, वस्त्र यानी खादी वस्त्र का उपयोग करने लगे। खादी वस्त्र माने अपने ही बनाए वस्त्रों का, लेकिन अपना बनाया वस्त्र महंगा होता था। इन लोगों का वो मशीन से बनता था, हाथ से बनाने वाला चीज़ महंगा होगा ना, टाइम लगेगा। तो इसलिए ये धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन क्या होने लगा, नरम पड़ने लगा। और महात्मा गांधी ने सोचा कोई मौका मिल जाए तो हम इसको क्या करें, सलटा लें। और इसी बीच क्या हुआ कि ये प्रदर्शन करते कुछ लोग जा रहे थे। अब सोचो अगर इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ न कुछ तो है, ये हैं समाज में कुछ न कुछ अजीब टाइप के लोग होते ही हैं। तो हू हा करने वाले कहाँ कम हैं, हू हा कर रहे थे। और कहाँ, गोरखपुर में चौरी चौरा है ना, 22 फरवरी, 5 फरवरी या 4 फरवरी, 4 या 5 देता है 1922, 4 भी देगा 5 भी देगा, 4 या 5 फरवरी 1922। अब ये 4 या 5 फरवरी 1922 को लोग जा रहे थे और अंग्रेज इन लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज कर दिए। और लाठियां चार्ज कर दिए तो जैसे तू ही से कहा था हमार बड़ी पकड़ बा, मंटू संटू टन्नू हाँ सब आ जाओ, आओ आज मार हुआ है मार। तो पूरा बुलाए है गोल, तो है ना पहले मार खाएन, और बाद पूरा गोल बुलाए हैं। कई मिले हैं, कई मिले, कितना अंग्रेज हैं बताओ तो? कहन 22 मिले हैं, 22-21 मिले हैं ना, 22 लोग हैं। कहन अच्छा 22 मिले हैं, कहें हाँ आओ कुल आई जो बहुत है जनावत हैं। चल कुल आई गए 15-50-40 मिले, कुल पहेट लेहन और गप से होने लिया गए कहाँ, पुलिस चौकी में। बहरे से का करें, ताला मार देहन और इन्हें सोचें कि लागत ताला मार छोड़ दें ही। और गहन मट्टी के तेल लियो, लाओ क्या गंगा जल लाओ, गहन गंगा जल लिया चारों ओरी छिड़क देन और छिड़क के बहरे से बंद करे हन और बहरे से ताला मारे हन। और पहले वाला चौकी जनता है इतना ज़्यादा नहा, मट्टी के तेल छिड़क के जलाए देहन और कहते छोड़ कस भाई कस काई जलाओ था का हाँ चुप कदा तो फूक देन बेचारे का हो गए, कुल जर बुताने वहीं में जर बुताने। अंग्रेज गुस्सा आई गए। कौन चालू किया था ये, महात्मा गांधी। 4 फरवरी या 5 फरवरी की घटना हुई ना, 4 फरवरी भी देता है 5 फरवरी भी देता है, कन्फ्यूजन बहुत है इसमें, तो इसीलिए हम दोनों बता दे रहे हैं। गूगल करोगे तो कहीं 4 फरवरी कहीं 5 फरवरी, किताब में भी 4-5 देता है, तो 4 या 5। अब इस वजह से 5 फरवरी को जब हुआ तो 22 तारीख को शायद महात्मा गांधी ने बारदौली गुजरात में, कहाँ है बारदौली, बारदौली गुजरात में है, वहाँ से किसको वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस। तो इसी पर नेहरू जी ने कहा था कि कश्मीर में हुई किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी में क्यों, ये इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था तो आपने इस असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। एक जगह पे चौरी चौरा कांड हुआ है ना गोरखपुर में, लेकिन ये पूरे भारत में तो चल रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं था जो पूरा देशव्यापी हो, यही एक ऐसा आंदोलन रहा जो पूरा देशव्यापी था। तो एक कहे कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन महात्मा गांधी जानत रहन अभी तक इतना उठा जीते है ये वाला जो भी आंदोलन या सत्याग्रह इन्होंने किया था, क्या हुआ था, सफल। ये समझ गए थे कि यह सफल होने वाला नहीं है, असफल हो जाएगा, कोई कारण मिले बस खींच लें अपना ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी समझ गए, और महात्मा गांधी बहुत दूरदृष्टि वाले थे, समझ गए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कहाँ से, बारदौली से। किस जगह से, बारदौली से। असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए, वापस। अब इसी बीच देखिए कुछ और भी हुए हैं, असहयोग आंदोलन में ही कुछ और कारण हुए हैं, जैसे आदिवासियों का विद्रोह हुआ है, बागान के लोगों का विद्रोह हुआ है, अल्लूरी सीताराम राजू वाला ना, बाबा रामचंद्र देव वाला। तो इन सबको हम लोग देख लेते हैं, इसी के साथ है ना। तो इसको पहले, हाँ, किसान सभा वाला आंदोलन, तो ये उतार लो, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, तब ये कंप्लीट होगा क्या, असहयोग आंदोलन। उतारो तब। अब देखो हुआ क्या, जब भारतीयों ने इन लोगों का काम करना बंद कर दिया तो ये घबरा गए। भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को देख करके अंग्रेज क्या हुए, घबरा गए। तो भारत की बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना देख, राष्ट्रवाद की भावना देख अंग्रेज क्या हो गए, अंग्रेज घबरा गए।
और ये देखो घबराहट में कई काम कर देंगे। भारत की इस वजह से ना ये लोग हिंसा का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? हिंसा के साथ साथ ये दमनकारी नीति, कौन सा? दमनकारी नीति ना। अब ये एकदम भारतीयों को जैसे जलियांवाले बाग में किए हैं वैसे ही ये काम करना चालू करेंगे। अब जब ये करेंगे तो देखो कोई किसी से कम नहीं है, तो इस वजह से भारतीय तलाश तो पहले से कर रहे थे कि बस एक बार मौका मिले तो इन लोगों को हम बताएंगे। मौके पे चौका मार ही दिए। कब? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को भीड़ प्रदर्शन करते हुए जा रही थी। 5 या 4 ना, जो भी दिया रहे, 5 फब या 4 जो भी भैया दिया रहे, अब हमको नहीं पता, 5 भी देता है 4 भी देता है, कन्फ्यूजन। हाँ, तो 5 फरवरी 1922 को शांति से क्या करते हुए जा रही थी प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ना, उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। गोरखपुर में कौन स्थान है? चौरी चौरा। चौरी चौरा एक ट्रेन भी चलती है, चौरी चौरा। हाँ, कानपुर जाती है चौरी, हाँ 7 बजे। चौरी चौरा। देखो ये चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। मैप होता तो मैप दिखा देंगे, चलो अरे देख लेना मैप। अब उत्तर प्रदेश तो देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश माने भारत का मैप। अगर ये है, यहाँ बिहार है, यहाँ यूपी है और यहीं है क्या? गोरखपुर। ठीक, इस तरीके से गोरखपुर है। तो ये गोरखपुर है और यहीं भीड़ क्या थी? भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते जा रही थी और इन लोगों ने, ये घबराए हुए थे, इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया, भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दी। और भीड़ में कुछ लोग तो जो सीधे टाइप के थे, जो अहिंसा का समर्थन करते थे, वो वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ लोग हर हाँ, जहाँ देखो हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे विद्यालय में भी, यहाँ स्कूल, यहाँ कोचिंग में भी 2-4 लड़के हैं, तो कुछ लोग उद्दंड टाइप के होते ही हैं। उद्दंड समझो या सही समझो, उस हिसाब से सही है, इन लोगों के हिसाब से सही है। अब उन लोगों ने किया क्या कि इन भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, तो ये भीड़ भी गुस्सा गई। और इसमें 4-6 लोग ऐसे थे जो पहुँचे ही हुए लोग थे। क्या काम किए? अपना गए, तुरंत दौड़ के गए और 4-6 लोगों को बुलाए, अपने मित्रों को, और भर के लाए क्या? मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। और इसमें 22 के 22 लोग पुलिसकर्मी थे। 22 गोरे गोरे जो दिख रहे थे, कहे चलो लियो, तो सबको, हाँ सबको क्या कर दिए? पलट दिया। और ये लोग जब अंदर घुस गए चौकी के अंदर, तो बाहर से क्या मार दिए? ताला। और ताला मार के बाहर से आग लगा दिए, चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दिए। और जब आग लगा दिए तो 22 अंग्रेज गोरे क्या हो गए? बुझा गए ना, जल के मर गए। कितने लोग मर गए? हाँ, तो 22 पुलिसकर्मी। इस भीड़ ने हिंसा का प्रयोग किया और हिंसा का प्रयोग करते हुए जला दिया। किसको? चौकी को ही फूंक दिया। और उस चौकी में कितने? 22 पुलिसकर्मी। 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया? को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। जब ये डाल रहे थे ना इन लोगों को अंदर, तो ये लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, अंदर जा रहे हैं, मस्त है, चलो अंदर ना। तो कहें ठीक है, चलो चलो। अभी जब लगा दिए बाहर से, कहे छोड़ रहे, कैसे निकली? कहें मस्त मज़ा आवता है। कहें अब मज़ा आ रहा है, अब मारोगे? बोलो मारोगे ना। अब होते हैं ना, जैसे जिसके ऊपर लाठी पड़ा है तो बाहर से कह रहा है मारोगे, बोलो मारोगे ना, तो खूब मज़ा ले रहे हैं। अब इन लोगों का अब समझ में आया। तो कितने लोग मर गए? 22 पुलिसकर्मी मर गए। ठीक, अब देखिए फिर 12 फरवरी इस घटना को देखकर आहत हुआ किसको? महात्मा गांधी। और दूसरी बात, महात्मा गांधी जानते भी थे कि आंदोलन माने बहुत लंबा चल नहीं पाएगा, लोग कितने दिन काम छोड़ करके जीवित रहेंगे। ठीक, तो इसीलिए ये 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या कर लेंगे? असहयोग
असहयोग आंदोलन वापस। और कहाँ से लेंगे ये भी पूछता है, बारदोली से। और बारदोली है कहाँ? बारदोली है कहाँ? गुजरात में। और ये घटना हुई है यूपी में ना। और इसी पर टिप्पणी करेंगे नेहरू जी। नेहरू जी क्या कहेंगे कि कश्मीर की किसी घटना का कन्याकुमारी के ऊपर प्रभाव क्यों ना। ये कश्मीर में हुई किसी घटना का प्रभाव कन्याकुमारी में क्यों? ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी। तो ये टिप्पणी करेंगे कौन? नेहरू जी। और ये अंग्रेज समझ गए कि ये पूरा किया धरा किसका है? महात्मा गांधी का। इसीलिए महात्मा गांधी को कितने तारीख को पकड़ लेंगे? 23 मार्च को। 23 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 6 वर्ष की कैद, 6 वर्ष की कैद की सजा। अब 6 वर्ष के कैद की सजा सुनाने वाला अंग्रेज जो है, जज है जो, उसका नाम है जस्टिस ब्रूमफील्ड। कौन है? जस्टिस ब्रूमफील्ड। इनको कितने वर्ष का सजा सुना देगा? 6 वर्ष। महात्मा गांधी जेल में जाएंगे। अब महात्मा गांधी समझ गए, बुद्धिमान तो बहुत हैं, ये समझ गए कि अगर हम जेल में चले गए और 6 वर्ष जेल में रह गए तो जो हमारा नाम शानो शौकत है, धीरे धीरे लोग हमको क्या कर जाएंगे? बोल जाए, अरे भैया आप जिसके साथ रहते हो परिवार में ही, अगर कोई परिवार का आदमी है, एक 2 महीने तक अगर ख़त्म हो गया किसी वजह से, बूढ़ा हो गया है, तो मोह माया 1 साल में ख़त्म हो जाता है। सोचो, हाँ, साल भर से कम ही। अब बताओ ये 6 साल अगर जेल में चले जाएंगे तो इनसे मोह माया क्या होगा? लोगों का मोह माया खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी बहुत बुद्धिमान है। इसीलिए महात्मा गांधी करेंगे क्या? खाना पीना कम कर देंगे, केवल जीने के लिए खाएंगे। और जो इनसे मिलने जाएगा ना, तो सब कहेंगे कि भाई महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं। बताओ, हम लोगों ने काम किया, जलाया कोई दूसरा, और कौन पकड़ा गया? महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी के पास कोई मिलने जाएगा तो महात्मा गांधी मोह झुरवाई के पहुँच जाए, कहीं खाना उनाई देते महाराज दहियन देखा था लटका जाते ना, कहेंगे हाँ। तो ये महात्मा गांधी स्टाइल से आएंगे। और जब कहेंगे खाना वाना नहीं देते, तो इस चीज़ को देख करके धीरे धीरे महात्मा गांधी की तबीयत क्या होने लगेगी? खराब। जब तबीयत खराब होने लगेगी तो अंग्रेज समझ जाएंगे कि अब इनको अब क्या करना है? बाहर निकाल दें। नहीं तो अगर ये मर गए जेल में, तो जेल में जब मर जाएंगे तो हम समझ लो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाएगा। कब छोड़ दिया जाएगा? 5 फरवरी 1924 को। 5 फरवरी 1924, 2 साल रहेंगे। 5 फरवरी 1924 को उनको छोड़ दिया जाएगा। 5 फरवरी 1924। और जब छोड़ के जाएंगे ना, छोड़ देंगे। अंग्रेज छोड़ दिया। अब छोड़ेंगे कहाँ जानते हो? कर्नाटक में ले जाएंगे इनको। ये हैं गुजरात के, और इनको ले जाएंगे कर्नाटक में, छोड़ देंगे। और कर्नाटक में जब इनको गिराएंगे ना, तो बीमार नाटक करे रही, ऐसे उलरा रही ना। और बाद जब देखिए गारे गए ना अंग्रेज, गए उठ के टंटनाए कहीं, अब यही सही समय बा। पहुँचे कहाँ? बारदोली, कर्नाटक के बेलग्राम में। कहाँ पहुँच गए? और वहीं बेलग्राम में एकदम इनो उनो पी के, एकदम ग्लूकोंडी इनो पी के एकदम टंडनाए गए भाई, बीमार रहे। अब भाई अंग्रेज जब चला गए देखें गए रे, हाँ, तब एकदम टंडनाए खड़ा हो गए। कहें अब क्या करेंगे? हम अध्यक्षता करेंगे। इसीलिए 1924 एकमात्र महात्मा गांधी अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ करेंगे? 1924। कहाँ? बेलगांव अधिवेशन। ये गांव में होने वाला अधिवेशन है। और कहाँ है ये? कर्नाटक। सोचो, अभी ये किसका नाटक कर रहे थे? बीमार होने का। और टंटना के देखा तो ग्लूकोंडी पी खड़ा हो गया। और क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता किसकी? महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन की क्या करेंगे? अध्यक्षता। कहाँ की अध्यक्षता कर देंगे? बेलगांव अधिवेशन का। ये दिसंबर में बेलगांव अधिवेशन होगा और वहाँ अध्यक्षता कर देंगे कौन? महात्मा गांधी। सोचो, यहाँ जाके 5 फरवरी, अब दिसंबर में अधिवेशन होना है। एकदम सोचो दिसंबर तक एकदम खा पी के
तंदुरुस्त हो गए। इसके पहले जेल में नहीं खा रहे थे, जेल में जानबूझकर नहीं खा रहे थे कि अगर जेल में खाएंगे तो अंग्रेज हमको छोड़ेंगे नहीं। 6 साल हमें जेल में डाल देंगे, गड़बड़ाई जाए सब मैटर, तो 6 साल के पहले निकलना है तो खाना पीना बंद कर दिए, दोबारा आई गए, बीमार पड़ गए, निकाल के बहरे कह दें। जब ऐसे चला गए तो कहें अच्छा अब ठीक बा, अब चलते ही चाँप की खाबई, चाँप की खाएं। और दिसंबर वाले अधिवेशन में क्या कर दें अध्यक्षता, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए। किस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। कहाँ हुआ, कर्नाटक। कहाँ हुआ है, कर्नाटक। क्लियर। तो एक ही अधिवेशन में भाग लिए हैं, बेलगांव अधिवेशन 1924, और ये कब होता था, दिसंबर में। क्लियर तो है ना, दिसंबर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देख लेंगे कुछ चीज़ें और हैं। इसका परिणाम अभी बच गया, परिणाम क्या हुआ ना, अंतिम क्या है परिणाम। तो परिणाम में आप लिख लेना, परिणाम देशव्यापी था, देशभक्ति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जन्म ले लिया। इस वजह से देशव्यापी, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ था आंदोलन या वो छिटपुट था और ये पूरे देश में था, तो इसका परिणाम ये हुआ कि देश में देशव्यापी परिणाम रहा। दूसरी बात, इसमें राष्ट्रवाद पनप गया। इसमें क्या हो गया, राष्ट्रवाद। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राष्ट्रवाद आ गया, देशभक्ति आ गई, देशव्यापी परिणाम हुआ। ठीक, इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई परिणाम नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक, अब कुछ रह गए हैं आंदोलन, किसान आंदोलन रह गया, बागान आंदोलन रह गया, इसको हम लोग कल देख लेंगे। बाबा रामचंद्र देव वाला एक, अल्लूरी सीताराम, राजू और आदिवासी वाला, ये 3-4 बच गया, इसको कल कर लेंगे। ठीक, अब आपको असहयोग आंदोलन क्लियर हो गया होगा।